तो यहाँ पे क्या है 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि A1 कह रहा है कि 0 लेस देन A1 लेस देन B1, यही है। अच्छा, और AN+1 है रूट अंडर AN BN, BN+1 है आपका AN+BN अपॉन में 2, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बोथ AN BN कन्वर्जेस बट लिमिट्स आर नॉट इक्वल, बोथ AN BN कन्वर्जेस एंड, कन्वर्जेंट टू सेम लिमिट पॉइंट होगा इसका। हाँ हाँ, बोथ कन्वर्जेंट टू सेम लिमिट पॉइंट। अच्छा बहुत कम सही। ये एक्चुअली जैम 2014 में भी आया है, ये वही है क्या, सेम क्वेश्चन। तो BN इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे बता रखा है ना कि A1 लेस देन B1, दोनों कन्वर्ज, ये थ्योरम भी है मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे, अच्छा AN क्वेश्चंस है, हाँ थ्योरम ही है कि सेम कन्वर्ज होगा सेम लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे जो है ना A1 B1 है, ये ऑलरेडी प्रूफ है। जैसे IIT जैम का जो सॉल्यूशन बुक अगर आप देखोगे ना हर्ष, जो ड्राइव में है IIT जैम MS ईयर वाइज पेपर नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर जैम सॉल्यूशन बुक है, तो उसमें इसको प्रूव ओके कर सर। रखा उन्होंने, तो आप वहाँ देख सकते हैं। जैम 2014 का है ना, इसमें ईयर क्या लिखा हुआ है? सर 2017 MA। नहीं यहाँ पे नहीं, जैम MA का है ये, यस सर। MS में भी आ चुका है 2014 के आसपास। आप अगर वो देखेंगे पहले वो बुक हमारे पास है जैम MS वाला जो सॉल्यूशन बुक है, उसमें 2014 में देखिए सब्जेक्टिव में आया हुआ है, इसका डिटेल सॉल्यूशन उन्होंने बना रखा है, पूरा लिख रखा है डिटेल में। ठीक सर, क्योंकि मैं उसको रिकरेंस रिलेशन से सोच रहा था तो सर आ नहीं पा रहा था। नहीं नहीं, इसमें आपको होता क्या दिखाना पड़ता है कि जैसे एक तो AM GM में आपको रिलेशन पता होगा, तो यहाँ से एक तो ये समझ आ गया कि AN+1 जो होगा ये ज्योमेट्रिक मीन है ना, वो अर्थमेटिक मीन है, तो लेस देन इक्वल टू BN+1, एक तो ये है। और बाद में आप दिखा दो कि इसकी लिमिट उससे ज्यादा है, तो बाद में लिमिट दोनों की इक्वल आ जाएगी। हाँ, ये प्रूफ है मेरे पास स्टेटमेंट तीनों का, AM GM GM HM और HM AM का, तीनों का। तो भेज दो इनको एक बार, है ना, तो ये किस ग्रुप में है, पर तुम ग्रुप में भेज दो दूसरे वाले में, ये तो बाकी में है ना, तो डाउट डिस्कशन वाले में हाँ भेज डिस्कस, देता हूँ। ऑफिशियल डिस्कशन वाले में भेज दो, हाँ तो भेज दो, उसका ओके सर। सॉल्यूशन समझ आ जाएगा। नहीं तो फिर डिस्कस करते हैं, तो ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट किसका रह गया, तो हाँ वही एक एक करके तुम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो अमन तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। तो ये उस क्लास में थे तुम जब बता रहे थे कि 2 वेरिएबल में बाउंड्री कंडीशन कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ सर, मैं पूरा ग्लोबल मैक्सिमा उसको बोलते हैं ना, वो मैंने किया था, बट उसका सैडल पॉइंट, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट 0 0 आ रहा है, और उस पे 0 आ रहा है, और फिर उसका जो बाउंड्री पॉइंट है ना 0, उस पे भी 0 ही आ रहा है। मतलब 3 बाउंड्री पॉइंट, तीनों पे शायद 0 0 आ रहा बाउंड्री था। पॉइंट लेते हो बाउंड्री कर्व लेते हो? तुम उस क्लास में नहीं थे जो अभी मैं किसमें? पढ़ाया था। इस साल हमने अभी अभी जो एकलव्य 1 का लेक्चर हुआ है उसमें बताया कि हर बाउंड्री कर्व के अलॉन्ग देखना पड़ेगा हमें। हाँ, तीन है ना उसका, एक y बराबर 0 है और एक 1 है और x है, वो तीनों पे मैंने देखा, और क्रिटिकल पॉइंट जो 0 0 था ना वो भी, उस पे भी सबका सेम ही आ रहा था, मीन्स कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था चारों से। नहीं नहीं, देखो ध्यान से देखो तुम, ऐसे कैसे कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। चलो यहाँ से पहले क्रिटिकल निकाल, पॉइंट 0 0 आएंगे। रुक जाओ। सो fx है 2x - 2y, ठीक। fy है -2x, 0 0, तो यहाँ से x बराबर 0, यहाँ से x बराबर y, चूंकि x 0 है तो यहाँ से y 0, तो कहने का मतलब क्रिटिकल पॉइंट 0 0 आ गया। क्या 0 0 उस डोमेन में है, हाँ या ना? डोमेन का ग्राफ बना लो। सो डोमेन है y बराबर x, y बराबर 0 से y x बराबर 1, सो 1, तो ये तुम्हारा डोमेन है, ठीक है। सर वो बाउंड्री पॉइंट पे है 0 0, डोमेन के अंदर तो नहीं है, बाउंड्री पॉइंट पे ही है। हाँ तुम्हें इसका लॉजिक ही नहीं पता, तुम इस बार के एकलव्य 1 का वीडियो देखो, तुम उस क्लास में थे नहीं। ये कर्व क्या है, दिस इज y इज इक्वल टू 0, दिस इज y इज इक्वल टू x। बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे लेते हैं जब हमें 1 वेरिएबल में इंटरवल दे रखा होता है। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल में तो बाउंड्री कर्व से लेते हैं। सो कहने का मतलब ये है मेरा, तुम क्या कर रहे होगे, ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, क्योंकि तुमने इस साल के लेक्चर नहीं देखे हैं, है ना, क्योंकि हर साल मैं ही बहुत कुछ सीखता हूँ धीरे धीरे, ना तुम देखोगे। तो यहाँ पे क्या है, यू हैव टू कंसीडर y बराबर 0, तो ये फंक्शन, नया फंक्शन मान लो अभी के लिए f1,
f1 x बोल दो, y को 0 रख दो इसमें, तो क्या बना? ये मैंने क्लास में सॉल्व कराए, तुम वीडियो देखो, उसमें क्लास में ही सॉल्व किया हमने। एकलव्य 1 वाला जो लास्ट लेक्चर है, ये लास्ट या सेकेंड लास्ट लेक्चर है, उसमें देखो एकलव्य 1 के जो मल्टीवेरिएट का सेकेंड लास्ट लेक्चर, लास्ट सेकेंड उसमें क्लास में सॉल्व किया हमने ये क्वेश्चन। फिर मैं अभी कर देता हूँ, तुम देख लेना, ऐसे 3-4 और क्वेश्चन हमने कराए हैं वहाँ पे, ठीक है? तो जरा बेटर मैंने है। कर लिया है पूरा, पीवाईक्यू कर लिया है, सिर्फ 10-15 क्वेश्चन छूट गए हैं, हाँ कुछ कोई और बात क्या। नहीं, तुम किसी बच्चे से पूछोगे जो लाइव क्लास में था, वो बता देगा तुम्हें इजीली, मेनली शशांक जैसे है, या जो लाइव क्लास में था उस क्लास में वो बता देगा तुम्हें, इवन वो तुम्हें मैंने बता देगा। ग्रुप पे भेजा था, कहाँ कोई भेजा? हाँ, तुम्हें बाउंड्री कर्व के अलोंग देखना है भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, y बराबर x के अलोंग देखना है। एक बाउंड्री कर्व y बराबर 0, ये बाउंड्री कर्व x बराबर 1 है, तो तुम्हें x इज इक्वल टू 1 के अलोंग देखना है। बाउंड्री पॉइंट पे नहीं देखना है, बाउंड्री कर्व पे देखना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब ये 2 वेरिएबल में डोमेन बाउंडेड है तो हमें बाउंड्री कर्व पे देखना है, बाउंड्री पॉइंट खुद ही निकल के आ जाएगा जैसे मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो हमें यहाँ एंड पॉइंट पे हम सिंगल वेरिएबल में देख रहे थे, यहाँ जब डोमेन क्लोज्ड है तो बाउंड्री कर्व पे देखेंगे, ये समझना है यहाँ पे। तो ये रख दिया, नया फंक्शन y बराबर x कर दिया, सो y बराबर x कर दो, तो x कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, x बराबर 1 कर दोगे तो f3y हो गया। तो f3y तुम्हारा कितना आ जाएगा, x को 1 रख दो, सो 1 माइनस 2y प्लस 2, 3 माइनस 2y। अब देखो ये कब है, x y बराबर 0 किया मैंने, तो y बराबर 0 में x की वैल्यू 0 से 1 में है, तो यहाँ होगा x बिलोंग्स टू 0 1। जब y बराबर x किया तो भी x की वैल्यू है 0 से 1 में, 0 1। जब x बराबर 1 किया मैंने तो y की वैल्यू है 0 से 1। अब समझो एक चीज़ को, सो तुम्हारा एक क्रिटिकल पॉइंट 0 0 निकल के आया हुआ है, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू है कितनी, 2 है ना? लेकिन हाँ। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 है, क्या है? आंसर इसका दिया कहाँ था, देखना पड़ेगा। ऑफिशियल की में देखो जाके। अच्छा इसमें नहीं है ना, तो ऑफिशियल की में तो होगा ही ना, देखो फिर भी यहाँ से बताओ। अब मुझे बताओ, इस तरह क्वेश्चन तुमने अभी 1 वेरिएबल में किए थे कि नहीं? हाँ। तो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, 0 1 इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 वेरिएबल तरीके से सोचो, एफ डैश 3 एक्स, आएगा। एफ डैश एक्स 2x, x को 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ एंड पॉइंट 0 1 है, तो एंड पॉइंट पे निकालेंगे। तो यहाँ से जब निकालोगे तो एंड पॉइंट पे चेक करो, सो एंड पॉइंट पे होगा। मैं कह रहा हूँ तुम इस बार का लेक्चर नहीं देखे हो, इसलिए तुम्हें है ना, क्योंकि हर साल चीज़ें अपडेट होती हैं, तो ऐसे थोड़ी कि जो पिछले साल पढ़ाया मैं इस बार यही पढ़ाऊंगा। इस बार पिछले साल से मैं 100 गुना बेहतर पढ़ा रहा हूँ, अगले साल इससे भी 100 गुना बेहतर, क्योंकि पूरे साल में मैं भी तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ ना, इसलिए लोग कहते हैं एक्सपीरियंस टीचर बेटर होते हैं, क्योंकि उनको जो बहुत सारी चीज़ें वो सीख चुके होते हैं, बिगिनर्स सीख रहे होते हैं। तो अब जो पिछले साल मैं सीखा इस साल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जो इस साल सीख रहा हूँ अगले साल इंप्लीमेंट करूंगा। तो इस साल का लेक्चर देखो, ये सब क्लास में कराया हमने ये सब चीज़ें। सो यहाँ से क्या होता है कि f1 एट 0 3 आ गया, f1 एट 1 कितना आ गया, नहीं 0 एट 2 आ गया, और ये 1 आ गया, ठीक है? एंड पॉइंट पे निकाल रहा हूँ मैं, फिर यही चीज़ यहाँ पे करो, f2, सर F1 1 3 आएगा। हाँ तो f2 f1 1 3, हाँ 3 लिखना चाह रहा, 1 लिख दिया गलती से। f2 0 आ जाएगा 2, और f2 1 आ जाएगा 1, ठीक? ये आ गया और ये आ गया। अब f3 के बारे में सोचो, बताओ f3 कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होगा, डेरिवेटिव करो कहीं 0 ही नहीं होगा। सो f3 एट 0 इज 3 और f3 एट 1 इज 1। अब इन सब में से लार्जेस्ट कौन सा है अभी तक जो निकाला हमने, ये 2 2 3 2 1 3 1, लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है? तो कौन सा तुम्हारा टेस्ट फेल हो रहा है यहाँ पे, बताओ अब? नहीं, टेस्ट तो क्रिटिकल वाले में फेल हो रहा था। तो क्रिटिकल की जरूरत ही नहीं है, जब भी यहाँ कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे हम लोग इस तरह क्वेश्चन कर रहे थे 1 वेरिएबल में, तो यहाँ कोई टेस्ट लगाते थे? हम नहीं लगाते थे ना, हम सिंपली कहते थे क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एंड पॉइंट निकालो, चेक करो हाईएस्ट वैल्यू किस पे है, स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पे है, हो गया। तो यहाँ कोई टेस्ट नहीं लगाना तुम्हें, क्रिटिकल पॉइंट आया, और ये सब बाउंड्री के कर्व्स के पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। जैसे यहाँ पे पूछता कौन सा पॉइंट है, तो इनडायरेक्टली तुम देखो तो ये पॉइंट f1 0 जो मैंने लिख रखा है एक्चुअली वो f में y को 0 रखा है ना यहाँ पे,
तो ये 0 0 ही है। अच्छा वो 2 ही था। तो इसको देखो ये कौन से पॉइंट है, f1 1 है, तो ये कब था, y 0 था, तो ये है f1 0, ये 2 है, 3 है ना। सो 1 0 बाउंड्री के पॉइंट, 1 0 कहाँ है, ये है ना, है कि नहीं। तुम्हें क्या क्यों इस पे 3 नहीं मिला 1 0 पे, वहां 1 को 0 रखो, x को 1 y को 0 रखो, 3 आ तो रहा है, कहाँ टेस्ट फेल हो रहा है। अच्छा ओ तुम्हें दिक्कत ये है कि तुम टेस्ट लगा रहे थे, टेस्ट यहाँ लगाना ही नहीं है भाई, टेस्ट कहाँ लगाना है, इसलिए कह रहा हूँ रिवाइज कर लो, जो अभी पढ़ाया मैंने लास्ट के 2 लेक्चर देख लो, ये सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो यहाँ कोई टेस्ट नहीं लगाना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालने के लिए, चाहे 1 वेरिएबल का क्वेश्चन हो या 2 वेरिएबल का, कोई टेस्ट नहीं लगाना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, एंड पॉइंट निकालने हैं, मैक्सिमम वैल्यू देखना है जिस पॉइंट पे, वो है। समझ आया कि नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ सर हो गया। हाँ तो इसमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3, कोई टेस्ट नहीं लगाना, हो गया आंसर। ऐसे ये सब भी लिख सकते हो, तो हर पॉइंट देख लो। तो मैक्सिमम इज 3, मिनिमम इज 1, अगर पूछता तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, दैट्स ऑल। क्योंकि इसका बाउंड्री क्लोज्ड है, तो ये वैसे ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन है ये, तो कोई टेस्ट नहीं लगाना। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई मिहिर आपका रह गया, तो उसको देख लेते हैं। यस सर, बस इसमें सर अप्रोच बता दीजिए सर, क्या सोच के सर